साथ देखने में मजा है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास को। देखिए, पीवाईक्यू से क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए जो लोग मेरा पहले से क्लास कर रहे हैं वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि मेरा पीवाईक्यू कराने का तरीका ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यू मतलब क्वेश्चन आया ये आंसर बस सॉल्यूशन। हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, उसके आसपास की चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यानी कोई भी टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आया है, उससे रिलेटेड हो सकता है आगे कोई और क्वेश्चन ना फंस जाए, या उसके आसपास की जो बेसिक जानकारी है मे भी हो सकता है अगली बार वो पूछ ले, उसको भी कवर करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये पीवाईक्यू नहीं है, ये पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम है। ठीक है, देखिए सुनील जी, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा फी बहुत ज्यादा है। एक बार आप इंस्टीट्यूशन आइए, बात करिए। ठीक है, आप पहले हमारा सर्विसेज देखिए, क्या क्या नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको देखिए। हमारे पास मल्टीपल तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, उसको एक बार आप देखिए, फिर आप बात करिए, है ना। चलिए, ठीक है, मेरे साथ लगाइए बाकी क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि आपका नहीं क्वेश्चन देखा तो कोई दिक्कत वाली बात होगी। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे जाइए, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं सर आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 1, Who among the following was the first male IAS officer from अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, तो आप देख सकते हो सर 2023 का ये CHSL का क्वेश्चन है। Who among the following was the first male IAS officer from अरुणाचल प्रदेश? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, दोबारा फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा फिर से ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या जो भी हमारे नए एस्पिरेंट्स जुड़े हैं वो प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, करंट अफेयर्स भी मैं कराऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो। अरुणाचल जी के भी ले रहा हूँ, बाकी अदर पीवाईक्यूज भी मैं ले रहा हूँ। इसी तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मैं आपके करवा दूंगा, उसको टेंशन मत लो। बताओ सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी 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 सी। ओके सर, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 सी, जोमिन तैंगजिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा बातचीत अगर आपसे कर रहे हैं तो देखो सर, उनके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा। 1967 में उन्होंने अपना एलएलबी कंप्लीट किया और 1968 बैच के वो आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, वो आपका आ, बाद में आपका जो एगमुट कैडर था उसमें वो ट्रांसफर हो गए थे। ठीक है, रिटायर्ड एज अ चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय इन द ईयर 2004। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। अब देखो सर, क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन क्या था? हु वॉज द फर्स्ट मेल आईएएस ऑफिसर? ठीक है, तो हो सकता है आपसे क्या पूछ ले, फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर। ठीक है, अगर फर्स्ट मेल आईएएस ऑफिसर पूछ चुका है तो फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर भी पूछ सकता है। तो ये भी नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इंदिरा मालो तानाजी, है ना, फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेल पे आ चुका है, तो मे भी हो सकता है आने वाले टाइम पे फीमेल पे आ जाए। चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, तो ये भी CHSL 2023 में आया था। देखो, अरुणाचल जीके में जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, है ना, उसमें से एक पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, ये एक सेक्शन है उसमें क्वेश्चंस का, कि अरुणाचल की कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो, उस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता रहता है। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी भी साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है क्या?
यहाँ तो अभी साउंड क्लियर आ रहा है, बाकी लोग कंफर्मेशन दीजिए साउंड को लेके। ठीक है, क्लियर है साउंड तो थम्स अप दीजिए। ठीक है, ओके ओके। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं इसमें बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो करेक्ट आंसर इज जे.एम. तांगू जी। ठीक है सर, करेक्ट आंसर विल बी जे.एम. तांगू जी। तो आपका यहां पर अब मैंने एक पॉइंट किसके बारे में ऐड कर दिया है, फिर यहां पर मैंने ऐड कर दिया है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पहले कौन थे उनके बारे में पूछा, तो यहां पर मैंने एक लाइन ऐड कर दी है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद ही आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन बना है। इसमें एक बात याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 243 के। ठीक है, पॉलिटी में एक सेक्शन है क्वेश्चंस का जिसमें वो आर्टिकल्स पूछते रहते हैं अलग अलग, है ना, इसके लिए आर्टिकल क्या होगा, इसके लिए आर्टिकल क्या होगा। तो मे भी हो सकता है आगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल पूछ ले, दैट इज आर्टिकल 243 के। क्लियर है सर? ऑलराइट डियर, अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो दोबारा से बैक करके वापस से आप लिंक को ओपन करिए। ठीक है, बाकी लोगों का तो आ रहा है वीडियो। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों का क्लास के साथ साथ मैं भी एक फोन में लाइव चलाता हूं ताकि मेरे को भी आइडिया लगे कि आप लोगों को लाइव कैसा दिख रहा होगा। इसीलिए कोशिश करिए, मेक श्योर करिए फेसबुक ऐप यूज करें, ऐप पे लाइव ज्यादा अच्छे से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डैश इज द थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो सर आपका देखो सेंसस से क्वेश्चन पूछ लिया है, आपका जो CHSL हुआ था 2023 में उसमें अच्छे सवाल पूछे थे। बताओ सर, डैश इज द थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर क्या है, पापम पारे, लोंगडिंग, दिबांग वैली या कुरुंग कुमे। बताइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनली पॉपुलेटेड। थिनली पॉपुलेटेड का मतलब क्या है, दो वर्ड होते हैं सर, थिकली पॉपुलेटेड और थिनली पॉपुलेटेड। अगर उसने पूछा है थिक, थिक मतलब लार्ज, ज्यादा पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि पॉपुलेशन कहां ज्यादा है। अगर वो थिनली पूछ रहा है, थिनली मतलब स्मॉल, यानी पॉपुलेशन कहां पर कम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है थिनली और थिकली में। चलो इसके करेक्ट आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर क्या है सर, दिबांग वैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सर करेक्ट आंसर क्या है, इट इज दिबांग वैली। अब देखो सर यहां पर आपका सारा डेटा डाल दिया है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ऑनलाइन वाले कोई डाउट है, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने जैसे स्टार्ट किया, तीसरा ही क्वेश्चन है। लिंक डियर ऐसा है बहुत सारे ग्रुप्स है ना, तो कई बार आने में लेट हो जाता है, इसीलिए मैं बोल के रखता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ ऐड होते हैं तो उनको डायरेक्ट मिल जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट PSC का सर्च कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है सबसे पहले हम टेलीग्राम पे लिंक डाल देते हैं। ठीक है, तो लोएस्ट पॉपुलेशन क्या है सर अपनी, दिबांग वैली में है, और हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पर है, पापम पारे में। देखो ये जो मैं डेटा बता रहा हूं ये किसके बेसिस पे बता रहा हूं, आपका जो सेंसस हुआ था 2011 का। ठीक है, तो ये सारी जो जानकारी है ये किसके बेसिस पे है सॉरी, ये सारी जानकारी है सर आपका 2011 वाला जो सेंसस है उसके बेसिस पे। तो लोएस्ट पॉपुलेशन दिबांग वैली, हाईएस्ट पॉपुलेशन इज पापम पारे। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें, डिफरेंस क्या है सर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन में फर्क इतना है कि अगर पॉपुलेशन को आप एरिया से डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, मान लो एक कोई ऐसा शहर है 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का, जिसमें बहुत आराम से मान लो आपका 1000 लोग रह सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसी 100 स्क्वायर किलोमीटर में मैंने 10,000 लोगों को बैठा दिया तो मैंने क्या करा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा दी।
एरिया सेम है, उस एरिया में क्या है, पॉपुलेशन बढ़ गई। तो दो टर्म्स होते हैं, एक पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मैंने दोनों ही यहाँ मेंशन कर दिया। एज पर सेंसस 2011 लोएस्ट पॉपुलेशन दिबांग वैली, हाईएस्ट पॉपुलेशन इज पापम पारे। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अलग से कुछ याद नहीं रखना है, सेम ही है, ठीक है। तो दिबांग वैली में पॉपुलेशन भी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। पापम पारे में पॉपुलेशन भी ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है। बाकी पीडीएफ में ये सेंसस का ये चार्ट है, इसमें आप पॉपुलेशन भी देख सकते हो, साथ ही साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी भी देख सकते हो। लिटरेसी रेट पे भी हो सकता है आगे कल क्वेश्चन पूछ ले, तो आप कंपेयर कर पाओगे कि सर अगर सबसे कम लिटरेसी रेट इनमें से आपको कोई दिख रहा है तो ये 56 पॉइंट सॉरी इससे भी कम है आपका ये 48.75। कुरुंग कुमे में देखो आप कितना है लिटरेसी रेट, 48.75, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे लोएस्ट। जब 2011 में सेंसस हुआ था तो इतने ही आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर इसमें अगर आप हाईएस्ट लिटरेसी की बात करोगे तो हाईएस्ट लिटरेसी 79.95, ये कहाँ की है, पापम पारे, ठीक है। तो लिटरेसी की अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट लिटरेसी इस पापम पारे और लोएस्ट लिटरेसी आपका कहाँ का है, कुरुंग कुमे का है। बात समझ में आ रही है सर, यस और नो? ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन पे फिर बढ़ेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर 3। आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, अब देखो मैंने कंपेयर कराया, ठीक है, मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो देखो बना है ना। आपका उसने पहले सेंसस में क्या क्या पूछ लिया, सेंसस में उसने आपका पॉपुलेशन पे पूछ लिया। अब अगला क्वेश्चन उसने किस पे पूछ लिया, लिटरेसी पे पूछ लिया। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यस और नो? मजा आ रहा है सर? ठीक है, मजा आ रहा है सॉल्व करने में? तो अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, जस्ट अभी हम देख के आए हैं सर हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है, पापम पारे का, ठीक है। तो पापम पारे हाईएस्ट लिटरेसी रेट, क्लियर है? चलिए, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन 1974 द कैपिटल ऑफ अरुणाचल वाज शिफ्टेड फ्रॉम डैश टू ईटानगर। पहले अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर नहीं थी, इट वाज लेटर शिफ्टेड टू ईटानगर। तो सवाल यही है कि पहले अरुणाचल की कैपिटल क्या थी, वो कहां से शिफ्ट होके ईटानगर आई है? 4 ऑप्शन है सर, दिल्ली, तवांग, गुवाहाटी, शिलोंग। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अरे तागा जी वो मेरा है, वो मेरे साथ ही जाएगी मेरी खांसी। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। 1974 में द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज शिफ्टेड, इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग, ठीक है। द कैपिटल कहां से शिफ्ट हुआ था सर? द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो 1974 में सर अपना कैपिटल क्या है? इट इज शिलोंग। तो देखिए 1954 में क्या बना था? नेफा बना था, ठीक है। 1954 में नेफा बना और 1972 में अरुणाचल प्रदेश क्या बना? यूनियन टेरिटरी बना। तो पहले इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, देखो पहले जो नेफा था वो आसाम का पार्ट था। फिर 1972 में जब आपका अरुणाचल यूटी बना तो अरुणाचल एक सेपरेट टेरिटरी हो गया, आसाम से अलग हो गया। अरुणाचल का अपना खुद का एक चीफ कमिश्नर था। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इस पे भी सवाल बने हैं, ठीक है। तो 1972 में जब सेपरेट हुए आसाम से, तो हमें क्या चाहिए था सर? एक सेपरेट कैपिटल। तो पहले जो हमारी कैपिटल थी वो क्या थी? शिलोंग थी। उसके बाद 1974 में द कैपिटल वाज ट्रांसफर टू
ईटानगर, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर होके कहाँ आ गई थी, अपना ईटानगर आ गई थी, ठीक है। चलिए सर, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। शिलोंग से आया और गुवाहाटी पे चाय पी के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसी बातें नहीं करेंगे जो लोगों के, बाकी लोगों के दिल पे लग जाए। सब लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अभी प्रिपरेशन फेज में, डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। Which among the following passes is present in Dibang Valley of Arunachal Pradesh? बताइए, which among the following passes is present in Dibang Valley of Arunachal Pradesh? ये भी देखो, ए राजा, हाँ मतलब के राजा, ठीक है। वो जो फर्स्ट चीफ कमिश्नर मैं पूछा हूं, दैट इज के राजा, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका बताओ सर, इन 4 पासेस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा दिबांग वैली में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस पे आया है, अरुणाचल की ज्योग्राफी पे, यानी अरुणाचल में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं उनको भी हमें कवर करना है। तो 4 माउंटेन पासेस दिए हैं, चौकम पास, पांगसो पास, सेला पास, कायला पास। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर इज कायला पास, ठीक है। तो जो हमारा दिबांग वैली में है, कौन सा पास है, कायला पास है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कायला पास, ठीक है। एक पास है सर पांगसो पास। पांगसो पास किधर है, चांगलांग, ठीक है। पांगसो पास किधर मिलेगा आपको, ये चांगलांग वाला जो रीजन है आपका, इंडो म्यांमार बॉर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो अपना ये चांगलांग वाला डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है, ठीक है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो इधर ये आप देखो दैट इज योर पांगसो पास, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो ये सारा आप देख सकते हैं ना। इसके अलावा एक चौकम पास है, चौकम पास भी आपको किधर मिलेगा, चांगलांग में मिलेगा, ठीक है। ये चौकम पास भी आपको किधर मिलेगा, ये भी आपको चांगलांग में मिलेगा, ठीक है। तो ये मैप को एक बार आप देख लेना, इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। अच्छा हाँ, एक और जगह है, ठीक है। 2-3 चीजें और याद रख लेना, एडिशनली जो आगे हो सकता है पूछ ले। एक सेला पास था, सेला पास वो तवांग वाला रीजन है, ठीक है। तवांग वाले रीजन में आपको 3 पासेस मिल जाएंगे, बम सेला कहते हैं उसे, बमला, बॉम्डिला, सेला पास। ये पूछ ले तो किधर चले आना है, तवांग चले जाना है, ठीक है। अब एक जगह है सर, अगर देखो हमने किसकी बात करी, कायला पास की बात करी, ठीक है। तो कायला पास में एक बहुत सिक्योर्ड प्लेस है इदू मिश्मी ट्राइब के लिए, दैट इज आथू पोपू, ठीक है। आथू पोपू क्या है, इज द मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस फॉर द इदू मिश्मी ट्राइब, ठीक है। तो ये आपका कहां पर लोकेटेड है, कायला पास पे। अब उसने कायला पास पूछा तो उससे रिलेटेड 1-2 बातें मैंने आपको बता दी। पांगसो पास के बारे में बता दिया, चौकम पास के बारे में बता दिया, कायला पास पे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है उसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर बात क्वेश्चन की नहीं हो रही है, क्वेश्चन का पूरा 360 डिग्री हम कवर कर रहे हैं। आसपास जो भी पूछ सकता है सारी चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। ये आपका मलिनी एक जगह है, मलिने से कितना किलोमीटर है, 120 किलोमीटर की दूरी पे है। और मलिने की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज द लास्ट मोटरेबल विलेज ऑफ द दिबांग वैली, ठीक है। दिबांग वैली का ये लास्ट मोटरेबल विलेज है, दैट इज 200 किलोमीटर फ्रॉम रोइंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपना अरुणाचल के रिगार्डिंग, कायला पास के आसपास की चीजों के रिगार्डिंग। तो ये मैंने आपका साथ ही साथ कवर कर लिया है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। देखिए वो जो लगता है ना, वो तवांग वेस्ट कामेंग वाले रीजन में ही लगता है। ये जो पासेस हैं ऐसा नहीं है कि वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, ये बॉर्डरिंग है, ठीक है। तो तवांग वेस्ट कामेंग वाला ही रीजन कहा जाता है, लेकिन जनरली इसको हम तवांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए सर, देखो के राजा का मुझे पता तो था लेकिन मैं भूल गया हूं फुल फॉर्म, तो गूगल कर लेना सर, मिल ही जाएगा, ठीक है।
तो डेट इज योर क्वेश्चन नंबर, जो भी हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सियांग रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज। बताइए, सियांग रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज तीसा सांगपो तिसिंग स्यूं। बताइए सर, सियांग रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड है, तिब्बत में सियांग रिवर को क्या कहा जाता है? तो थोड़ा बहुत भी हम बेसिक ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो इसका आंसर हम बता सकते हैं। अब देखो, नोटिस करो, अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये सब किस में आए थे? 2023 CHSL में आए थे, ठीक है। चलो, तो आपका सियांग रिवर का जो नाम है, एक्चुअल में इसको कह देते हैं यारलुंग सांगपो, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं सर? यारलुंग सांगपो। तो आपका तिब्बत में इसका नाम होता है यारलुंग सांगपो। तो एक ग्लेशियर है सर, अगर पूरी रिवर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें, है ना, एक रिवर है ब्रह्मपुत्रा, वो उसका ओरिजिन माना जाता है तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, उस और ओरिजिन का नाम क्या है? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, ठीक है। एक ग्लेशियर है आपका चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, वहां से ये ओरिजिनेट होगी, और जब तक ये तिब्बत में रहेगी, तिब्बत में इसका नाम क्या रहेगा? तिब्बत में सर इसका नाम रहेगा यारलुंग सांगपो, ठीक है। तिब्बत में इसका नाम रहेगा यारलुंग सांगपो। फिर ये रिवर एक इसको माउंटेन मिलेगा, ठीक है, इसको एक माउंटेन मिलेगा, इस माउंटेन का नाम क्या है? नामचा बरवा, ठीक है। एक माउंटेन पीक है नामचा बरवा। ये तो सीधे जा रही थी, नामचा बरवा कहेगा हबीबी कम टू अरुणाचल, तो ये नामचा बरवा से टर्न ले लेगी, और जब ये टर्न लेके अपना इंडिया में यानी अरुणाचल में एंटर करेगी, तो इस अरुणाचल वाले रीजन में इस रिवर को हम क्या कह देंगे? सियांग कह देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये आगे चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी? आसाम वाले रीजन में, जब प्लेन रीजन में पहुंचती है तो क्या बन जाती है? ब्रह्मपुत्रा बन जाती है, ठीक है। फिर ये रिवर आपका गंगा जो आ रही थी, गंगा से मिलेगी, क्योंकि फिर ये किधर चली आएगी? बांग्लादेश में चली आएगी, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाएगा? जमुना, ठीक है। बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाएगा जमुना। तो रिवर एक है, नाम अनेक है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा बता दिया किस किस रीजन में इसको क्या नाम देते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये इंडिया में कहां से बेंड होती है, इसको कहते हैं सिंटेक्शियल बेंडिंग। तो ये कहां से बेंड हो रही है? कौन से माउंटेन पीक से? नामचा बरवा से। तो नामचा बरवा का भी नाम कभी कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आसपास की जो भी चीजें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आई हैव टोल्ड एवरी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? यस और नो? क्लियर है सर? क्या सब्जेक्ट है ये? अरुणाचल जी के सब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़े सर आगे। क्वेश्चन नंबर 8, which dance form of Arunachal Pradesh is renamed during the is performed during the Dri festival to celebrate the beginning of rice planting season, ठीक है। एक द्री फेस्टिवल होता है, तो उसमें एक डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जो राइस प्लांटिंग की शुरुआत होती है उसके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, तो इसमें एक डांस परफॉर्म किया जाता है। सवाल क्या है? उस डांस फॉर्म का नाम बताना है। तो ये मानता हूं आप लोग आसानी से इसको बता पाएंगे। जल्दी से सर कमेंट करके बताइए। चाय पी के आया हूं, है ना। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल सी, तो करेक्ट आंसर इज दामिंदा। तो सबसे पहले तो आप ये बात कर लो कि डांस फॉर्म का नाम क्या है? दामिंदा। दूसरा बात कर लो, जो द्री फेस्टिवल है वो कौन सी ट्राइब का है?
आपातानी ट्राइब का है, ठीक है। तो फेस्टिवल्स में ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है कि ये फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का है। तो फेस्टिवल्स में मेनली ध्यान रखिए ये कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट कर रही है, साथ ही साथ उनमें क्या डांस फॉर्म है। देखो अगर उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया ये कौन सी ट्राइब का फेस्टिवल है तो कंपैरेटिवली आसान सवाल हो जाता है ना, तो ये तो जनरली हम बता ही देते हैं। जो थोड़ा गलती करने के चांसेस होते हैं वो डांस फॉर्म के नाम में होते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये भी हमें पता होता है बट फिर भी थोड़ा अगर टफ बात करें दोनों क्वेश्चन में तो डांस फॉर्म वाला कंपैरेटिवली टफ सवाल है, ठीक है। कब सेलिब्रेट होता है? ऑन द 5th ऑफ जुलाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो 0 डिस्ट्रिक्ट में आप ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Which district of Arunachal Pradesh shares its boundaries with Tibet and Bhutan? बताइए सर, अरुणाचल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बाउंड्री शेयर करता है तिब्बत के साथ और भूटान के साथ? अब ये वाला भी क्वेश्चन देखो, ये कब आया है? CHSL 2023 में। तो सर इतने सारे क्वेश्चन कैसे आ गए 2023 में? एक्चुअली जब ये 2023 में APSSB के एग्जाम होते थे तो 150 क्वेश्चंस होते थे, 50 जीके, 50 इंग्लिश, 50 मैथ्स, रीजनिंग नहीं होता था। तो इसीलिए आपको भर भर के उस टाइम में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 2023 में अगर हम बात करें तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इज बाउंड्रीज विद तिब्बत एंड भूटान? तवांग, पापमपारे, लोंगडिंग, तिराप। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सर क्या होगा? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इज बाउंड्रीज विद तिब्बत एंड भूटान? तो करेक्ट आंसर विल बी तवांग, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा सर करेक्ट आंसर तवांग, ठीक है। करेक्ट आंसर इज तवांग। तो आप देख लो ये अपना तवांग का लोकेशन, ठीक है। ये तवांग का लोकेशन है। इधर साइड पे भूटान है, इधर साइड पे क्या है? तिब्बत है, ठीक है। तो तिब्बत से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और आपका भूटान से भी शेयर कर रहा है। तो ज्योग्राफी ऑफ अरुणाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सवाल ये पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप लोग APPSC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो भी ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो आप बहुत हाई फाई प्रिपेयर कर ले जाए और यही बेसिक सवाल ना बने तो भी सर गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर APPSC के लिए भी कर रहे हैं तो भी अच्छे सवाल हैं, जरूर लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर? डैश इज द बिगेस्ट सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सेंचुरी? बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया? हाँ जी, मॉक टेस्ट वगैरह सब व्यवस्था अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। APSSB के लिए जो भी चाहिए नॉर्थ ईस्ट PSC के पास है। ये कांटेक्ट नंबर इसीलिए दे रखे हैं, कोई भी दिक्कत हो ये सारी चीजें आप इन पे पूछ लीजिए, है ना। कोर्स के रिलेटेड ये सारी चीजें ये कांटेक्ट नंबर से आप बात कर सकते हैं। बाकी मेरे से क्लास के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाते कैसे हो ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, डैश इज द बिगेस्ट सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो करेक्ट आंसर विल बी दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर से क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ध्यान रखेंगे सर, करेक्ट आंसर विल बी दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर हम बात करें बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो दिबांग है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काने है, केन है। टोटल टाइगर रिजर्व 3 है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। GI टैग अब और भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी ऐड हो गए हैं। नेशनल पार्क 2 हैं, नामदफा एंड माउलिंग।
बायोस्फीयर रिजर्व एक है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स और मैंने ऐड कर दिए थे भावुक होके, है ना। तो अगर बिगेस्ट पूछे तो दिबांग है, अब बिगेस्ट पूछा तो स्मॉलेस्ट भी याद कर लो, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है सर। अब कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना ये केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। एक कमेंट में आप बता सकते हो। चलिए सर, यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए सर, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर, बात समझ में आ रही तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग फॉरवर्ड to the question number 11. Who among the following was the first nominated member of parliament Lok Sabha in Arunachal Pradesh? ठीक है, ठीक है। Was the first nominated member of parliament, लोकसभा में पहला नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अब ये देखो, ये आपका 2023 का सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। लोकसभा की बात कर रहा है, 4 नाम दिए हैं, ठीक है। ओएम त्योरी, सी के गोहेन, न्यारी वेली, पी के थुंगन, ठीक है। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी सर, इसका अगर करेक्ट आंसर हम बात करें, करेक्ट आंसर इज सी के गोहेन, ठीक है। तो सी के गोहेन को 1952 में हमारी पहली लोकसभा बनी थी। तो जब पहली लोकसभा बनी थी तो जो नेफा वाला रीजन था, तो नेफा वाले रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए सी के गोहेन वाज नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एमपी रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ द देन नेफा। पूरे नेफा को रिप्रेजेंट करने के लिए सी के गोहेन जी को भेजा गया था, कहां पर? पार्लियामेंट में, ठीक है। फिर वो दोबारा रिनोमिनेट हुए थे 1957 में, 5 साल का टर्म रहता है। 1957 में वो फिर रिनोमिनेट हुए थे, बट बाद में उन्होंने सेकंड टर्म में छोड़ दिया था। उन्होंने कहा भाई यहाँ मैं अपना ग्राउंड वर्क पे ज्यादा अच्छे से सर्विस कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अब देखो, उसने फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा पूछा है, तो हम राज्यसभा का भी ध्यान रख लेते हैं सर, राज्यसभा में कौन है, ठीक है। तो राज्यसभा में याद रखिएगा श्री तोदक बसर, ठीक है। श्री तोदक बसर जी जो हैं वो फर्स्ट राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अरुणाचल प्रदेश से। उनका टेन्योर कब से कब तक था? 1972 से लेकर 1978, ठीक है। तो 1972 से लेकर 1978 तक का उनका टेन्योर था, इस बात को ध्यान रखेंगे। रख पाएंगे? यस और नो? देखो, ये मैं फैक्ट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप आओ क्लास में मजा उठाओ चले जाओ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इनको याद रखना है, मेमोराइज रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे अगर आपके पास सवाल आए तो यू मस्ट बी रेडी। और सही बताऊं, अरुणाचल जीके के लिए पीवाईक्यू बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत सारी वैरायटी इसमें आपका कवर हो जाती है जो एपीएसएसबी एग्जाम में जरूरी है। तो अरुणाचल जीके को लेके ज्यादा आप टेंशन मत लेना, ठीक है। मेरे 3 लेक्चर्स हैं, उनको कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, लगभग सारा आपका अरुणाचल से रिलेटेड पोर्शन कवर हो जाता है, ठीक है सर। चलिए, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 2018 में पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट बना था, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना था? बताइए सर, 2018 में पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट बना था, इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? लेपारादा, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग या पदिबांग? बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? 2018 में जो पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट है वो इनमें से किससे अलग होके बनाता है? तो अगर करेक्ट आंसर की मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ईस्ट कामेंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ईस्ट कामेंग होगा। तो 2018 में आपका जो पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट था वो क्रिएटेड आउट ऑफ द सदर्न मोस्ट, सॉरी क्वेश्चन शायद मैंने अलग पढ़ दिया,
क्या था क्वेश्चन? हाँ 2012 नहीं, वो 18 ही है। ठीक है, तो 18 में आपका पाके केसांग बना था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना था। ठीक है, तो हो सकता है यही पूछ रहे ईस्ट कामेंग कब बना था, तो वो भी ध्यान रखिएगा 2018 ईस्ट कामेंग। ठीक है, कब बना था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? जो आपका ईस्ट कामेंग का जो सदर्न मोस्ट पोर्शन है उसको निकाल के वहां से आपका क्या बना है, पाके केसांग बना है। ठीक है, और 2018 में सिर्फ पाके केसांग नहीं बना है, टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं। कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं सर आपका? एक तो पाके केसांग बना है, लेपरादा बना है, और आपका शियोमी बना है। ठीक है, 2018 में 3 आपका डिस्ट्रिक्ट्स बने थे। पाके केसांग ईस्ट कामेंग से सेपरेट होके बना था, लेपराडा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट होके बना था, और शियोमी वाज क्रिएटेड बाय बाइफरकेटिंग द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट और बने हैं, केई पान्योर और बिशोम डिस्ट्रिक्ट। तो मेरे को मेंशन करिएगा किस ईयर में केई पान्योर एंड बिशोम डिस्ट्रिक्ट बने हैं। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, नहीं पता है तो गूगल करिएगा, है ना। चलिए सर, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। अरे गर्म पानी हाँ पीऊंगा, पी लूंगा क्लास के बाद। अभी ये खत्म कर दूं फिर उसके बाद। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका देखो मैप है, आप मैप में एक बार अच्छे से देख सकते हो कि ये रहा आपका पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पाके केसांग जो अपना ईस्ट कामेंग है उसका जो सदर्न मोस्ट पोर्शन है वहां से बाइफरकेट होके आपका क्या बन रहा है, पाके केसांग बन रहा है। ठीक है, मैप भी ऐड कर दिया ताकि आप एक बार मैप को भी अच्छे से समझ सकते हो कि कहां से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लोसा, सोलुंग, द्री एंड चालुलुको आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब ये तो सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी तक जिसका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, जिसका अभी तक खाता नहीं खुल रहा था, उसके लिए ये क्वेश्चन है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताए सर, क्या होगा सर करेक्ट आंसर? लोसा, सोलुंग, द्री एंड चालुलुको आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आसाम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड। तो ये तो सर खाता खोलने वाला सवाल है, अभी तक एक भी सवाल नहीं बना हो तो इससे बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी डाल देते हैं सर क्वेश्चन, एग्जामिनर भी थोड़ा रहम दिली दिखाते हैं कि चलो ठीक है कुछ ना आ रहा हो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाए। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सर अगर मैं इन फेस्टिवल्स में बात करूं कौन कौन सी ट्राइब के हैं, तो सोलुंग फेस्टिवल आदि ट्राइब, लोसार फेस्टिवल मोनपा ट्राइब, द्री फेस्टिवल आपातानी ट्राइब। द्री के बारे में तो अभी हमने बात किया ही था, है ना, दमिंदा वो फॉक डांस, ये भी बात किया ही था हमने। ठीक है, और चालुलुकु फेस्टिवल ये आपका किसका है? नोक्ते ट्राइब। ठीक है, तो ये जो भी फेस्टिवल्स इसमें थे ऑप्शंस में, सबके मैंने ट्राइब्स मेंशन कर दिए हैं ताकि एडिशनल भी आपके पास जानकारी रहे। क्लियर है सर? क्लियर है तो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब अगला सवाल है कि सर नाम दफा नेशनल पार्क क्या है ना। क्वेश्चन क्या है? नाम दफा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज अ टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, लियोपार्ड रिजर्व है, हॉर्नबिल रिजर्व है। बताओ सर क्या करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, अगर सर हम लोग जनरल भाषा में बात करें तो सर हमने तो टाइगर रिजर्व भी सुना है, ये सब तो सुना भी नहीं है। हालांकि एलिफेंट रिजर्व भी है अपना अरुणाचल में। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पेशली बात करें नामदफा नेशनल पार्क की, तो नामदफा नेशनल पार्क इज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज टाइगर रिजर्व। आप याद करो एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने टाइगर रिजर्व है, 3 टाइगर रिजर्व, और इस क्वेश्चन में आपको मैंने तीनों टाइगर रिजर्व के नाम दे दिए। यानी अगर पीवाईक्यूज कर लिए ना तो एक बहुत अच्छा पोर्शन, मेरा अगर पीवाईक्यू आपने कर लिया मेरे तरीके से, तो एक बहुत अच्छा पोर्शन आपका अरुणाचल जीके का यही प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो 3 आपका टाइगर रिजर्व है, कामलांग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व और आपका पाके टाइगर रिजर्व। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, है ना, नाम कामलांग, नामदफा और पाके टाइगर रिजर्व। अगर टोटल एरिया की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, अगर कभी मान लो एरिया पे क्वेश्चन पूछ ले तो एरिया वाइज हम बात करें तो इट इज नामदफा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा एरिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे छोटा टाइगर रिजर्व तो ये कौन सा है आपका, कामलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। और इनमें लेटेस्ट भी कौन सा है, कामलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। नामदफा सबसे पुराना है और सबसे नया कौन सा है, कामलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो तीनों के नाम ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए सर, यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है सर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं सर। विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपू एंड योमगो रिवर्स। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, जब ये आया था 2023 में तो काफी लोगों के लिए अलग भी हो गया था। दो रिवर्स है सीपू एंड योमगो, उनके मर्ज जहां पर हो रही है, उनके कॉन्फ्लुएंस पर कौन सा टाउन यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। वैसे तो मतलब लोग जानते हैं इसका आंसर, है ना, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नया था, क्योंकि जो अपना स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता उससे थोड़ा सा ये डेविएट था। लेकिन इसमें स्पेशल बात क्या थी, उन्होंने ये जो जानकारी ली है ये कहाँ से ली है, उस डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक एक दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वहां से भी कभी कभी सवाल बन जाते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट भी देखने से ठीक रहेगा। तो ये जो दो आपका सीपू एंड योमगो रिवर है, तो उनके कॉन्फ्लुएंस पे कौन सा आपका सिचुएटेड है, इट इज टालो। विच टाउन सिचुएटेड, इट इज टालो, आलो, ठीक है सर। करेक्ट आंसर इज योर आलो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, करेक्ट आंसर इज योर आलो। इज इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सीपू एंड रिवर योमगो। तो आलो इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है सर? तो दैट इज योर करेक्ट आंसर, आलो। क्वेश्चन नंबर 16, डैश वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सर। मैंने पूरा जो पॉलिटिकल अपना एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन है अरुणाचल का, अरुणाचल जीके में ये पूरा कवर कर रखा है, ठीक है। वहां पर मैंने बताया है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली, ठीक है। प्रदेश काउंसिल, असेंबली, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की है। तो लेक्चर मिल जाएंगे, 3 लेक्चर हैं, गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना, अरुणाचल जी के नॉर्थ ईस्ट पीएससी, 3 लेक्चर्स हैं मेरे, उनमें ये सारी चीजें मैंने आपका कवर कर रखी है। बताइए, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज श्री नोकमे नमाती जी, ठीक है। नोकमे नमाती जी बने थे पहले स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब ये अरुणाचल में लेजिस्लेटिव असेंबली बनी कब थी, तो देखो सर, आपका 1972 में तो अरुणाचल क्या बनता है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फिर उसके बाद 1972 में यूटी बनने के बाद आपका 1975 में एक बनाई जाती है प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली से पहले क्या होती थी, एक प्रदेश काउंसिल होती थी, ठीक है। अब प्रदेश काउंसिल में आपका जो मेंबर्स थे, ठीक है, एक तो अरुणाचल के चीफ कमिश्नर थे, 2 अरुणाचल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके अलावा जो 5 डिस्ट्रिक्ट थी, उनके जो 5 जिला परिषद थे, उनके 5 रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे, ठीक है। 4 रिप्रेजेंटेटिव होते थे, एक वाइस प्रेसिडेंट प्लस 3 रिप्रेजेंटेटिव, ओवरऑल 4 होते थे हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक जिला परिषद से, प्लस 3 मेंबर्स को चीफ कमिश्नर नॉमिनेट करते थे टू रिप्रेजेंट सच ट्राइबल कम्युनिटीज हु हैड नॉट ऑब्टेन्ड एनी रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल। तो ये सारा मिलके क्या बनता था, एक प्रदेश काउंसिल बनती थी, ठीक है। इस प्रदेश काउंसिल में आपका 5 इंपॉर्टेंट लोग होते थे, जिनको कहते थे चीफ, वो 5 काउंसलर्स, और उनमें से एक कहलाता था
5 काउंसलर्स होते थे, उनमें से एक थे आपके चीफ काउंसलर, ठीक है। तो ये सब चलता था 1972 में। फिर 75 में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, तो ये प्रदेश काउंसिल वाज रिप्लेस बाय प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और जब ये आपका प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, ठीक है, तो इस प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक तो जो मैंने आपको बताया, जो काउंसलर से प्रदेश काउंसिल में 5 काउंसलर्स, वो क्या बन जाएंगे, मिनिस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। वो 5 काउंसलर्स क्या बन जाएंगे, मिनिस्टर। और जो पीके थुंगुन जी जो चीफ काउंसलर थे, वो क्या बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर। तो ये सारा चेंज कब हो रहा है, 1975 में। तो जब बन रही है आपका प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब ये जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली आपका बन रही है, ठीक है, तो ये तो चलो उसके मेंबर्स हो गए। और ये जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली आपका बन रही है, तो उसमें जो आपका स्पीकर है, ठीक है, वो नोक पे नमाती जी आपको देखने को मिलेंगे। उसमें एक बार और चीजें देख लो, ये आपका पीके थुंगोन जी बन गए सीएम, बाकी जो काउंसलर्स थे वो बन जाएंगे आपका मिनिस्टर्स, और जो चीफ कमिश्नर थे अरुणाचल के, वो क्या बन जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जब तक अरुणाचल यूटी था, सिर्फ यूटी चीफ कमिश्नर होते थे। अब 75 में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, तो जो आपका चीफ कमिश्नर है वो क्या बन जाएंगे, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या था सर, फर्स्ट आपका स्पीकर कौन थे, तो स्पीकर जो इसके बने थे, श्री नोकमे नमाती जी वाज द फर्स्ट स्पीकर, ठीक है। चलिए, तो जो पहला लेजिस्लेटिव असेंबली का सिटिंग था, इट वाज हेल्ड ऑन 18 अगस्त 1975। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो, जितना भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारा चीजें मैंने यहाँ पर आपका कवर कर दिया है। यहाँ तक कोई डाउट है, या सुनो क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। तो मैं आपसे वैसे ही पहले बोला था, हम सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन की पूरी पड़ताल, पूरा उसका स्पेयर डिस्कस करेंगे, ताकि आपका सिर्फ क्वेश्चन ना डिस्कस हो, आपका साथ ही साथ पूरा का पूरा जो टॉपिक है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी रिवाइज होता चले, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है जब आप आसपास की भी चीजें जान जाते हैं, है ना। और आप भी फील कर सकते हैं कि कभी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन सेम ना आए, उससे रिलेटेड आ जाए। तो हमें तो दोनों के लिए तैयार रहना है कि सेम क्वेश्चन आ जाए तो भी हमें करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो भी हमें करना है, ठीक है। तो एट एनी कॉस्ट वी हैव टू स्कोर, और जीके का यही मंत्र है। अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, अच्छे से रिवीजन करिए, और अपना स्टडी मटेरियल जो कॉन्क्रीट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, उतना ही अच्छे से आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही हो। तो आज हम लेक्चर को यही एंड करेंगे, आगे भी कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस। इसके आगे जो आगे के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, बट टिल देन आई वांट कि आप प्रिपरेशन को अच्छे से लेके चलें, उसमें किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है। कम टाइम है, लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो प्रिपरेशन मजबूत कर सकते हैं, ठीक है सर। बाकी कोई दिक्कत हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर हैं, कोर्सेज वगैरह की सारी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी टीम आपके साथ है, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ वर्थ मिला हो, कुछ फायदा मिला हो, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा पाए। इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो हम आपको यूट्यूब पे भी अपलोड करके दे देंगे, ताकि बाद में जब आपको रिकॉर्डिंग देखना हो तो यूट्यूब पे आप उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस की लिंक आपको जल्दी मिले या फिर गारंटेड मिले, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी का, क्योंकि ग्रुप्स मल्टीपल होते हैं, कई बार किसी ग्रुप पे मिस हो जाती है, नहीं जा पाती है, या लेट हो जाती है लिंक, ठीक है। तो इसीलिए टेलीग्राम पे क्या है, वहां पर आपका डायरेक्ट सबसे पहले लिंक शेयर हो जाता है, ठीक है सर। चलिए, तो ये सारी बातें थी, आप लोगों का कोई सवाल है तो बताइए, ठीक है। चलिए सर, इंग्लिश का भी सर पीवाईक्यू तो चल रहा है, ठीक है। इंग्लिश का भी आपका जो पवन सर हैं बहुत अच्छे से क्लास लेके जा रहे हैं, स्टूडेंट्स काफी उनका तारीफ भी कर रहे हैं, ठीक है। सर का पीवाईक्यू रेगुलर चल रहा है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन सर के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो वो सब भी अगर आप ज्वाइन करना है तो एक कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं सर, तो ध्यान रखिए, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। चलिए सर, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।